दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम यानी कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है, तो आपको दो तीन चीजें ना बहुत ध्यान में रखते हुए आपको मेहनत करनी चाहिए। देखो, सबसे पहले तो एक अपना टाइम डिसाइड करो। अपना टाइम डिसाइड कैसे करोगे कि ये मत सोचो कि मेरे पास 1 साल है, 2 साल है, 6 साल है, 8 साल है। अगर तुम ऐसा सोचोगे ना, तो तुम कभी जिंदगी में कोई गवर्नमेंट एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। मैं गारंटी दे सकता हूँ। अगर तुम ये सोचोगे ना कि मेरे पास इतने साल हैं, ऐसा सोचोगे तो नहीं निकाल पाओगे। तो आपको एक टाइम फिक्स करना है कि भाई मुझे ना 8 महीने में एग्जाम निकालना ही निकालना है, मुझे 1 साल के अंदर निकालना ही निकालना है। और देखो, किसी भी एग्जाम को आप 1 साल के अंदर निकाल सकते हो अगर आप डेली कंसिस्टेंसी से 7 से 8 घंटे पढ़ते हो। जब तक सिलेबस कंप्लीट होता है, यानी कि 6 से 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, मैंने किया है 6 से 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट, तो तुम भी कर सकते हो। तो 6 से 7 महीने में सिलेबस को कंप्लीट किया जा सकता है। उसके बाद से क्या, आपको घंटे आप घटा सकते हो, फिर आप मॉक लगाओ, रिवीजन करो। तो आप जहां पहले 7 से 8 घंटे पढ़ते थे, उसके बाद अब आप कितने घंटे पढ़ोगे? 4 घंटे। बस इतना पढ़ सकते हो। लेकिन स्टार्टिंग में 5 से 6 या 7 महीने आपको 7 से 8 घंटे पढ़ना होगा सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। देखो, फिक्स टाइम शेड्यूल हो गया, ठीक है, कि आपको इतने महीने में इतने में कंप्लीट करना सिलेबस, और इतने में 1 साल के अंदर आपका एग्जाम को निकालना है, ठीक है। ये फिक्स टाइम हो गया। अब उसके बाद कंसिस्टेंसी कैसे बनेगी? देखो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए क्या करना है, आपको डेली फिक्स टाइम पर स्टडी करनी है। फिक्स टाइम पर स्टडी कैसे? जैसे आपने खाना खाया, ठीक है, आपने या फिर आप सुबह उठकर आपने जो भी अपने बेसिक काम करे उस वो कर लिए, उसके बाद आप पढ़ने बैठे, ठीक है। अगर आप 7 8 10 15 दिन तक ऐसे अगर पढ़ोगे ना, तो आपको दिमाग में रिमाइंडर जाएगा। रिमाइंडर जाएगा, क्या रिमाइंडर जाएगा? कि भाई हाँ, पढ़ने का टाइम हो गया, इस टाइम मुझे पढ़ना है। इस तरीके से करोगे तो तुम्हारे दिमाग को डेली रिमाइंडर जाया करेगा। 10 15 दिन में आपको हैबिट लग जाएगी, आपका माइंड ग्रैब कर लेगा कि हाँ भाई, ये टाइम पढ़ने का है। तो फिक्स टाइमिंग निकालो पढ़ने का। और देखो, सुनो, 8 8 8 डिवाइड कर लो भाई। 8 घंटे सो, 8 घंटे मौज मस्ती करो, और 8 घंटे कम से कम पढ़ाई के लिए निकालो। हर बंदे के पास 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन कोई अपने टाइम को इतनी अच्छी तरीके से मैनेज कर लेता है कि वो एग्जाम निकाल लेता है, और कुछ लोग ऐसी हरकतें करते हैं कि नहीं निकाल पाते। वो 12 घंटे भी पढ़ लेंगे तभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि टाइम को मैनेज ही नहीं करना आता है। प्रॉपर नींद लो, ठीक है, 8 से 7 घंटे की प्रॉपर नींद लो। नींद से कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। अगर नींद से तुमने कॉम्प्रोमाइज किया, तो भाई तुम्हारे लिए एग्जाम बहुत भारी पड़ सकता है, ठीक है। और देखो, फिक्स टाइमिंग का मैंने बता दिया कैसे पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन कैसे आएगा? डिसिप्लिन आएगा जब आपका मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, तो आपको दिमाग में बस एक ही चीज लानी है कि मुझे जाना है, टेबल पे बैठना है और उठ के आ जाना है, बस। ऐसा सोचोगे ना, कि मैं गया टेबल पे, देखा, मैंने किताब खोली, 2 4 मिनट देखी किताब, ऐसा माइंड को बोलो, अपने माइंड को ऐसा माइंड को बोलोगे, तो इससे तुम्हें बेनिफिट होगा और आप पढ़ पाओगे। आप जैसे 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए बैठे, तो हो सकता है 1 घंटा कम निकल जाए, नहीं पता। क्योंकि हमारा माइंड ना उस लेवल का कि वो चाहता है आलस में, वो आलस चाहता है, वो चाहता है कि मैं बैठे बैठे सारे काम कर लूं। ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो तुमको क्या करना है, एक्शन लेना है, तुरंत एक्शन लेना है, आपको जाना है, तुरंत बैठना है। ऐसा बोलो माइंड को, तो इस तरीके से आपको डिसिप्लिन बनेगा। और देखो बनो, डिसिप्लिन बनाने के लिए दो तीन चीजों का और विशेष ध्यान रखना है। देखो, मेडिटेशन किया करो सुबह को, ठीक है। और अपनी पढ़ाई को ना थोड़ा मजेदार बनाने के लिए मैनिफेस्टेशन भी किया करो सुबह को। मैनिफेस्टेशन जैसे कि जो भी तुम्हारी प्रोफाइल, जो भी तुम्हें जॉब प्रोफाइल चाहिए गवर्नमेंट में, तो उसको थोड़ा माइंड में एनालाइज करो। सोचो कि मैं तो उस प्रोफाइल पे हूँ, ऑलरेडी हूँ मैं उस प्रोफाइल पे। इस तरीके से अगर आप सोचते हो, इस तरीके से अगर आप करते हो, तो भाई मैं कह सकता हूँ कि आप एग्जाम निकाल पाओगे। देखो, ये सारी चीजें बेसिक चीजें हैं, अगर आप इनको कर लोगे, तो किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, आप कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी और भी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे मैसेज करो, मुझे कमेंट करो। मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा और मैं आपको गाइड करूंगा।